तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सरस्वती क्लासेस पर। फ्रेंड्स, बाल विकास एवं शिक्षण विधि सीडीपी से जो आपकी आंसर की है, आपने सीडीपी में कितना स्कोर किया, तो यहाँ पे एकदम सटीक जानकारी आपको मिलेगी। आप पूरा चेक कर सकते हैं, मैं पूरा डेटा आपको देखिए। सीडीपी का आपको अलग मिल जाएगा, मैथ का अलग, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, संस्कृत का अलग, और पूरा सभी का एक सीरीज में मैं जोड़ दूंगा। तो ये पूरा उसके बाद एक वीडियो सेपरेट बन जाएगा। अभी सेपरेट है, उसके बाद एक कंबाइंड होगा। ठीक है, तो अभी मैं अलग अलग दे रहा हूँ और सुबह तक आपको एक पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए वीडियो करते हैं शुरुआत। जिससे पहला प्रश्न है आपका, युयोत्सा है, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए था? कल्पना, संवेग, मूल प्रवृत्ति। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका तीसरा ऑप्शन। अगले पर चलते हैं। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, आर्थिक तत्व, वंशानुगत तत्व। इसका सही उत्तर क्या है आपका? ये है आपका दूसरा ऑप्शन। अगला है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है आपका पहला, द्रुतगामी विकास का नियम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, समान प्रतिमान सिद्धांत। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। अगले पर चलते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, कथन किसने दिया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हरलॉक ने दिया। अगले पर चलते हैं। कोहलर ने अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र क्रिया है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है। देखिए, तीसरे और चौथे दोनों ही ऑप्शन लगभग ठीक हैं। तो अभी ये आयोग को तय करना है कि कौन सा होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तीसरा और चौथा दोनों ही सही है, आप अपने हिसाब से देख लें। अगला है, किसने पाठ योजना की पंच पद प्रणाली प्रतिपादित की या किया? तो इसका सही उत्तर क्या है? किलपैट, हर्वर्ट, जॉन डी ब्लूम। तो ये आपका हर्वर्ट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? कैनन, जुंग, क्रैस्मर, स्प्रेंजर। तो मेरे हिसाब से इसका जो सही उत्तर है वो आपका कैनन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका क्रो एंड क्रो। अगले पर चलते हैं। वी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, परिपक्वता के स्वरूप, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका मैकडूगल। अगले प्रश्न को चलते हैं। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह किसका कथन है? तो ये आपका है डम्बेल का। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में किसका नाम स्वजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? रॉस, गाल्टन, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका गाल्टन। अगले प्रश्न को चलते हैं। 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो इसका सही उत्तर है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अगले प्रश्न को चलते हैं। बुद्धि के द्वैकारक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया है आपकी स्पीयरमैन ने। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो ये आपका क्या कहलाता है? ये एकदम होता है आपका प्रत्यक्षीकरण, यानी कि अनुभव करना। अगला है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपका किया था थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका पहला 90 से 109। अगला है, निम्न में
कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका कैटल। अगले प्रश्न को चलते हैं। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया है आपका वी.एफ. स्किनर ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो यह आपका है परीक्षण निर्माण से संबंधित। अगला है विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में किसने दिया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका जीन पियाजे। अगला है MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो ये आपकी व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। अगला है अधिगम हेतु क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो देखिए इसके दो ऑप्शन सही बन रहे हैं, एक रुचि और एक अभिप्रेरणा। तो मेरे हिसाब से रुचि सही है। अगले प्रश्न को चलते हैं। शैशव काल का समय है, तो ये आपका होता है जन्म से 2 वर्ष का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो कोहलर जो है वो है अधिगम के सिद्धांत से संबंधित। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 14। अगला है मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो यह किया जाता है आपका सृजनात्मकता के लिए। अगला है निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी मतलब एक सब्जेक्टिव पर्सन था? तो ये था आपका पावलोव के में। अंतिम है, इसके बाद दूसरा आपका सेट शुरू हो जाएगा, मतलब इसी सेट में दूसरे सब्जेक्ट के प्रश्न है। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रभाव निम्न में से किसके घटक हैं? तो ये आपकी सृजनात्मकता है। देखिए ये CDP के क्वेश्चन थे इस सीरीज में, CDP के, और आगे आप देख सकते हैं कि आगे आपको नेक्स्ट मिलते हैं क्वेश्चन। ठीक है।